नमस्कार, आप देख रहे हैं स्नाऊ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की रीढ़ कहे जाने वाले शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2017 के बाद से जो एक लंबा वनवास शुरू हुआ था, जो अंधकार शिक्षा मित्रों के जीवन में छा गया था, और उस अंधकार को चीरते हुए उम्मीद की दो किरणें एक साथ सामने आई हैं। आइए आज के इस बुलेटिन में हम केवल एक खबर की बात नहीं करेंगे, बल्कि दो ऐसी घटनाओं के तार जोड़ेंगे जो साबित करती हैं कि शिक्षा मित्रों की फाइलें अब सिर्फ धूल नहीं फाक रही हैं, बल्कि उन पर डबल इंजन की रफ्तार से काम हो रहा है। एक तरफ लखनऊ की सड़कें देखिए आज, जहां पोस्टरों से पटी पड़ी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 18,000 रुपए के मानदेय की घोषणा कर दी, तो दूसरी तरफ दिल्ली से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का एक ऐसा पत्र सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम में हलचल मचा दी। क्या लखनऊ का फैसला दिल्ली के इशारे पर हुआ? क्या केंद्र सरकार अब सीधे हस्तक्षेप कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 18,000 के बाद अब सीधे अस्थायीकरण का नंबर है? आज इन सभी बिंदुओं पर 100% सटीक विश्लेषण करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। इसमें लखनऊ की हर प्रमुख सड़क, हर चौराहे पर आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स नजर आ जाएंगे। इन पोस्टरों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पूरी हुई आस, बड़ी होली की मिठास, शिक्षा मित्र 18,000 प्रतिमाह है, अनुदेशक 17,000 प्रतिमाह है। जरा सोचिए, जो शिक्षा मित्र पिछले कई सालों से मात्र 10,000 रुपए के अल्प मानदेय में अपने परिवार का भरण पोषण करने को मजबूर था, बढ़ती महंगाई में जहां बच्चों की फीस भरना मुश्किल था, वहां अचानक से 8,000 रुपए की सीधी बढ़ोतरी किया जाना ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। अनुदेशों का मानदेय भी 17,000 कर दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा मित्रों ने इसके लिए लाठियां खाई हैं। लखनऊ के इको गार्डन में महीनों धरने दिए हैं। कई शिक्षा मित्रों ने तो इस संघर्ष में अपनी जान तक गंवा दी। आज उन सभी के संघर्ष को एक मुकाम मिला है। योगी सरकार ने होली से ठीक पहले ये सौगात देकर के स्पष्ट कर दिया कि सरकार उनके दर्द को समझ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि कहानी सिर्फ यहां सीमित नहीं है। असली खेल और असली कूटनीति तो अब शुरू होती है। अब जरा इस पत्र को ध्यान से देखिए। यह कोई आम पत्र नहीं है, यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पत्र है। तारीख देखिए, 16 फरवरी 2026। इस तारीख को याद रखिए। यह पत्र लिखा गया है सांसद रमाशंकर राजभर जी को। आखिर माजरा क्या है समझिए। दरअसल सांसद रमाशंकर राजभर ने 2 फरवरी 2026 को शिक्षा मित्रों की तमाम समस्याओं का एक विस्तृत पुलिंदा बना करके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंपा था। उन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र के लेटर द्वारा शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में किन जटिल समस्याओं से जूझ रहा है। अब धर्मेंद्र प्रधान ने अपने जवाब में जो लिखा है वह हर शिक्षा मित्र को ध्यान से सुनना चाहिए। मंत्री जी लिखते हैं कि आपके द्वारा प्रेषित पत्रांक को प्रस्तुत संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई हेतु अग्रेसित कर दिया गया है। उचित कार्रवाई हेतु अग्रेसित, सरकारी भाषा में इसका मतलब होता है कि मामला ठंडे बस्ते में नहीं डाला गया है। फाइल को संबंधित विभाग यानी कि बेसिक शिक्षा और मानव संसाधन से जुड़े उस विभाग को भेज दिया गया है जो नीतियां बनाता है। जब देश का शिक्षा मंत्री किसी मामले को उचित कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाता है तो राज्य सरकार पर भी उसका सीधा असर पड़ता है। अब जरा डॉट्स को कनेक्ट कीजिए, क्रोनोलॉजी समझिए। 2 फरवरी को दिल्ली में सांसद जी पत्र देते हैं। 16 फरवरी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री उस पर एक्शन लेते हैं, फाइल आगे बढ़ाते हैं, और उसके कुछ ही दिनों बाद 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में 18,000 रुपए मानदेय वृद्धि की घोषणा करते हैं और पोस्टर छप जाते हैं। क्या एक महज इत्तेफाक है? जी नहीं। राजनीति और प्रशासन में इतने बड़े फैसले इत्तेफाक से नहीं होते। पूरी संभावना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक उच्च स्तरीय समन्वय स्थापित हुआ है। दिल्ली से यह स्पष्ट संदेश लखनऊ को पहुंचा होगा कि शिक्षा मित्रों की नाराजगी को दूर करने के लिए तत्काल प्रभाव से कोई बड़ा कदम उठाया जाए। और इसी डबल इंजन की ताकत का नतीजा है कि अचानक से सरकार ने मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब मानदेय की बढ़ोतरी का ऐलान तो हो गया, लेकिन क्या शिक्षा मित्रों की लड़ाई खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। मानदेय 18,000 होना एक राहत है, लेकिन सुरक्षित भविष्य नहीं। अब इस पत्र और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, आइए उसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहली संभावना, मानदेय में केंद्र का अंशदान और संशोधन। हो सकता है कि 18,000 का जो आंकड़ा तय हुआ है उसमें केंद्र सरकार भी अपना बजट शेयर करे। अगर केंद्र का शिक्षा विभाग इसमें शामिल होता है तो भविष्य में इसमें महंगाई भत्ता यानी डीए
और ईपीएफ और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी बढ़ सकती हैं। यानी कि इस 18,000 में और भी संशोधन हो सकता है। और दूसरी संभावना यह है कि सेवा नियमावली, केंद्र सरकार का विभाग राज्य सरकार को निर्देशित कर सकता है कि शिक्षा मित्रों के लिए एक ठोस सेवा नियमावली बनाई जाए, ताकि उनका पद 60 साल और जहां की शिक्षा मित्र मांग कर रहे हैं 62 साल, अगर ये मांग पूरी होती है तो 62 साल तक सुरक्षित हो जाए और उन्हें हर साल रिन्यूअल की प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े। तीसरी और सबसे बड़ी संभावना अस्थायीकरण की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के तहत अनुभवी शिक्षकों की भारी मांग है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर के एक ऐसा बीच का रास्ता या फिर ब्रिज कोर्स डिजाइन कर सकती है, जिससे इन 20-22 सालों का अनुभव रखने वाले शिक्षा मित्रों को धीरे धीरे अस्थायी शिक्षक के रूप में समायोजित किया जा सके। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो लोग बीएड किए हुए थे उनको ब्रिज कोर्स के माध्यम से कन्वर्ट करा के प्राइमरी के लिए उपयुक्त बनाया जा रहा है। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों अब शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर गंभीर है। लखनऊ की सड़कों पर लगे ये पोस्टर सिर्फ रंग और स्याही नहीं है, ये उन लाखों परिवारों की उम्मीदों का रंग है जिन्होंने सालों तक आंसू बहाए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस पत्र इस बात की गारंटी दे रहा है कि दिल्ली दरबार की नजर भी शिक्षा मित्रों पर बनी हुई है। शिक्षा मित्रों के लिए जीत की शुरुआत है और मंजिल अभी बाकी भी मानी जा सकती है। आपको क्या लगता है कि 18,000 के मानदेय के बाद सरकार अगला कदम अस्थायीकरण का उठा सकती है? क्या केंद्र सरकार को अब सीधे अध्यादेश लाना चाहिए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको हमारे ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को हर एक शिक्षा मित्र निदेशक और हर बेसिक शिक्षा विभाग के ग्रुप में शेयर करें, ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंचे। सच्ची और बेबाक खबरों के लिए एनएस नाउ को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।